वो कोई आते ही नहीं। हल्का सा खुला रहने देना, हल्का सा। मथे मथे बोलते हैं। गुरुदेव दीक्षा जयंती की शुभकामनाएं। हाँ जी, अच्छा। महाराज जी बधाई हो आपको, दोनों को। हाँ, महाराज तीनों बहुत तीनों बहुत की, शुभकामनाएं। अच्छा तीनों की, तीनों हाँ ही जी। तीनों हाँ ही जी, हाँ मौजूद जी। हैं। हाँ जी। हाँ जी, हाँ, तीनों को महाराज। तीनों तो बाद में दिखा देंगे। गुरुदेव हम कुप्पी आ रहे हैं आज। अच्छा, हम्म। नहीं डे टाइम क्लास ना। व्यक्त ज्ञान से अव्यक्त आत्मा किसी भी पर गे को महत्ता ना देकर ज्ञान स्वभाव की महिमा जागृत होने पर ज्ञान पर्याय को द्रव्य की स्पर्शना होती है। ज्ञान स्वभाव के माध्यम से गायक तक पहुंचकर मात्र ज्ञाता दृष्टा रहने में आत्मा का अनंत पुरुषार्थ कर भी। मतलब किसी पर गे की मतलब क्या है कि पर गे के ऊपर जाते ही है ना, तो समझो कि हम ये ना इसकी कलर चेंज हो जाता है। इसका मुझे उस एंगल पे नजर नहीं आता था। इसको आगे कर देता हूँ, अब कर लो, अब कर लो। हाँ, इसको नहीं नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ये कलर जो है ना अलग है। किसी भी परगे की महत्ता न देकर ज्ञान स्वभाव की महिमा जागृत होने पर ज्ञान पर्याय को द्रव्य की स्पर्शना होगी। मतलब क्या है कि जिसमें एक समय की जो ज्ञान की पर्याय है, उसमें अगर वो शुद्ध आत्मा है, द्रव्य शुद्ध है, और उसमें से एक समय की जो पर्याय है वो तो शुद्ध नहीं है, वो भी शुद्ध है। लेकिन अगर वो बाहर जाती है, यानी पर गे पे जाती है, उसी समय पर गे पे जाती वो शुद्ध है। वो जो है पर गे पे जाती वो शुद्ध हो। अगर पर गे पे ना जाए और द्रव्य पे आ जाए तो शुद्ध हो जाए, तो काम हो जाए। मतलब आज तक एक पर्याय जो है वो पर गे पे ही गई है, इसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? मेन कारण ये समझने का है कि ज्ञान की पर्याय जो है वो उसके पर उसको द्रव्य को जो आना था। द्रव्य नित्य है, ये क्षणिक है। क्षणिक का उस समय उसके समक्ष जाना, यानी कि उसके आश्रय में जाना, यानी कि द्रव्य के आत्मा आत्मा के आश्रय में जाते ये भी शुद्ध हो गई, एक मेक हो गई। ये भी उस समय चाहे क्षणिक है, लेकिन ये भी नित्य के साथ लग गई, नित्य। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो वो ज्ञान की प्राय शुद्ध हो जाती है। वो शुद्ध होती है, लेकिन जिसमें वो विलीन होती है, उत्पाद के बाद उसका व्यय होना है, तब भी वो शुद्ध है। बाहर से छूटकर जब उसका व्यय हो रहा है तो उसी में जाना है, उसी द्रव्य में जाना है ना, उस पर्याय, तो वो भी शुद्ध है। तो अशुद्ध कहाँ हुई कि मैं पर गे पे। ये बात बताई जा रही है कि किसी भी पर गे को महत्ता ना देकर ज्ञान स्वभाव की महिमा जागृत होने पर ही ज्ञान पर्याय को द्रव्य की स्पर्शना होती है। उसमें द्रव्य को स्पर्श न करता है। ज्ञान स्वभाव के माध्यम से गायक तक पहुंचकर मात्र ज्ञाता दृष्टा रहने में आत्मा का अनंत पुरुषार्थ करता है। इसके लिए उसका पुरुषार्थ चाहिए कि ये बाहर ना जाए। उसके लिए जितनी बैकग्राउंड सारी बताई जाती है, ये करना, ये करना, ये नहीं करना, ये सारी उस स्थिति पर लाने के लिए है कि मैं उस समय बाहर ना जाऊं और अपने द्रव्य को दे, मेरे अपने द्रव्य वहां चली, उस द्रव्य। देखिए, ना गुण ने परिवर्तन करना है, ना द्रव्य ने करना। जो कुछ भी परिवर्तन आना है, परिणमन होना है, वो पर्याय में ही। अब अभी तक वो जो द्रव्य शुद्ध है हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये जो पर्याय की अवस्था है, मेरी पर्याय जो ज्ञान की पर्याय है उसके समक्ष चली गई, और अगर ये हुआ तो मुझे अनुभूति तब हुई कि जब उसके साथ वो चली गई। एक समय की ज्ञान की पर्याय। आत्मा का स्वरूप ऐसा अद्भुत है कि जब जगत को जानने की इच्छा होती है तब जगत जानने में नहीं आता। अब क्या है कि बाहर दृष्टि इतनी है कि हम सारा जगत जानना चाहते, जो कुछ बाहर दिखाई दे रहा है, जहां जहां जाना है,
मैं ये भी देख के आऊं, मैं ये भी विदेशों में घूमूं, ये करूं, मतलब सारा जो है ना, उसको जगत को जानने की इच्छा है, सारे जगत को जानने। तब जगत जानने में नहीं आता। और जब जब जगत को जानने की इच्छा नहीं होती, तब सारा जगत जानने में आता। तो सारे जगत है, तब सारा ही जगत है। केवल ज्ञानी सारे हाँ, जगत सारा जगत है। और उसमें इच्छा ही नहीं जानने की किसी, उसमें जानने की इच्छा ही नहीं। अज्ञानी जीव पुद्गल पदार्थों में व्यक्त अंश को देखकर अव्यक्त को भी देखना चाहता है। अज्ञानी जो है ना, देखिए देखिए, जब व्यक्त अंश को है ना, व्यक्त का मतलब है कि जब मेरा क्या है, अनाकारोपयोग है, मैंने दृष्टि डाली उसी चीज पे, बस डाली तो ठीक है, अवलोकन हो गया। अब मैं उसमें जो खोज करता हूँ, वो खोज क्या है कि उसमें मेरी सकारोपयोग जब लगता है, जिसको कि मैं विशेष ज्ञान कहता हूँ, एक सामान्य ज्ञान है जो दर्शन का काम। दर्शन ने ऐसे करा, उसके बाद दर्शन कुछ नहीं करता, इसलिए उसको अनाकार उपयोग कहते हैं। अनाकार का मतलब ये नहीं कि उसका आकार नहीं है, मतलब वो उसकी डिटेल में नहीं जाता, उसको जस्ट उसने अवलोकन करा और बस इतना ही, दृष्टि मात्र उस पे गई। ज्ञान जो है ना, ये कैसा है, कैसा, वो उसमें खंड खंड करके उसको लेना चाहता है, ज्ञान करना चाहता है, वो विशेष में जाना चाहता है। तो अज्ञानी जीव पुद्गल पदार्थों में व्यक्त अंश को देखकर अव्यक्त को भी देखना चाहता है। अव्यक्त को कैसे देखेगा, विशेष रूप से देखेगा, उसमें इसमें ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, ये ऐसा है कि नहीं है। तो व्यक्त देखना चाहता है। किसी व्यक्ति के शरीर के वस्त्र रहित व्यक्त अंग को देखकर वस्त्र सहित अव्यक्त अंग को जानने की इच्छा ही व्यक्त से अव्यक्त की जानने की वासना है। ज्ञानी सदगुरु कहते हैं कि तुझे अव्यक्त को जानने की इच्छा है तो ठीक है। अगर तुझे इच्छा है कि मैं अव्यक्त को जानूं, तो आत्मा भी तेरे लिए अव्यक्त है। अति शीघ्र सर्वप्रथम तू आत्मा को जान ले। तुझे निरंतर अनुभव में आ रहा है वह ज्ञान व्यक्त है। मतलब निरंतर में जो अनुभव में आ रहा है, जो तुझे निरंतर अनुभव में आ रहा है, वो तेरा ज्ञान, वो व्यक्त है तुझे। इसका शीर्ष ही यही है कि व्यक्त ज्ञान से अव्यक्त आत्मा को देख। मेरा ज्ञान तो मुझे व्यक्त है ना, ज्ञान व्यक्त है। तुझे निरंतर अनुभव में आ रहा है कि वह ज्ञान व्यक्त है। आत्मा का ज्ञान स्वभाव व्यक्त है। आत्मा का ज्ञान स्वभाव व्यक्त है, परंतु अन्य अनंत गुण ज्ञान की तरह व्यक्त नहीं होने से अव्यक्त है। उसमें और भी कई गुण है जो है, वो जो है ज्ञान मतलब आत्मा में, परंतु अन्य अनंत गुण ज्ञान की तरह व्यक्त नहीं होने से अव्यक्त है। व्यक्त ज्ञान के माध्यम से तू अव्यक्त आत्मा यानी गायक को जान सकता है। व्यक्त ज्ञान से तुझे इतना ज्ञान हो कि मुझे कहाँ रुकना है, कैसा है, जब तक दृष्टि बाहर जा रही है, बार बार बाहर जा रही है। ध्यान साधना के अंदर क्यों रोका जाता है कि तूने ये सब इंद्रियां बंद कर। पांचों इंद्रियों का जो है, जितनी मेरी प्राण ऊर्जा बाहर जा रही है, जितनी मेरी उसमें शक्ति लग रही है, वो सारी रोक ले अंदर, क्योंकि तुझे अंदर इसकी जरूरत पड़ेगी, उस ऊर्जा की तुझे अंदर जरूरत पड़ेगी। अगर तेरी दृष्टि बाहर ही घूम रही है तो तू फिर अंदर टिक नहीं पाएगा। क्योंकि हम बाहर ज्यादा रहते हैं, इसलिए हमारा अंदर जाना जो है वो मुश्किल हो रहा है, अंदर जाना। अब उससे उसमें क्या, अंदर जाने का मतलब है कि आंखें बंद भी कर ली जाए, फिर भी विकल्प तो चल रहे हैं ना, विकल्प तो चल रहे हैं। और ये हमने पिछले वाले में जाना था कि चिंतन ऐसा हो कि अनुभव हो जाए। यह चिंतन आना कि मैं बैठ के ध्यान कर रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, ये विकल्प हो गए। मैं ये कर रहा हूँ, पिछली बार ऐसा ध्यान लगा, अब बैठा हूँ, पता नहीं आज लगेगा कि नहीं लगेगा। ये सारे क्या विकल्प आ रहे। मैं खड़ा हूँ, बैठा हूँ, सब सारी चीज। उसकी एग्जाम्पल हमने जानी थी कि गुड़ को नहीं पता कि गुड़ मैं खड़ा हूं कि बैठा हूं। गुड़ तो अपनी मिठास के साथ, मिठास के साथ। तुझे ये भावी क्यों आए कि तू इसमें ये कर रहा है, तू ऐसा है, मतलब तू तू शरीर है, तू पचेंद्री है कि नहीं है, इसका भी भाव नहीं। तू संगी है कि असंगी है, तू स्त्री है कि पुरुष है, मतलब तुझे इस बात का कोई ध्यान ही नहीं। और देखिए ना क्या स्थिति थी कि सिर्फ माता के पदचाप आने से कि माता आई, ये भाव उठते ही सारा गड़बड़ा, सारा काम गड़बड़ा गया। क्योंकि अपनी माता आई है तो इसका मतलब वो लिंक बैठ गया। और उस पदचाप से वो बोली नहीं थी अभी माता,
कि उसकी पदचाप से, इतनी पदचाप को पहचानता था कि उसको देखती कि माता, बस। और इसी में कितना फर्क पड़ता। तो इसका मतलब है कि अपने को उस स्तर तक आने के लिए मतलब कितना ये सारा कितना पुरुषार्थ है, कितना पुरुषार्थ। धन्ना के सेठ में और शालीभद्र में फर्क यही रहा। दोनों चीजों का फर्क देखो, सिर्फ फर्क ये रहा, हालांकि शुरुआत उन्होंने की, उसने की, पर उसमें उसमें थोड़ी बनियापन था कि 32 पत्नियां, एक एक को छोड़ूंगा और 32वें दिन उसके बाद जाकर दीक्षा लूंगा। और धन्ना सेठ मतलब उसको कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है, ऐसी कोई भाव ही नहीं आया, कुछ नहीं। और सुना, सुभद्रा पत्नी ने ये कहा, कहा भी नहीं, आंख से आंसू पीठ पर गिरा। वो गर्म आंसू जब गिरा तो उसने कहा, पीछे देखा कि भाई आंखों में आंसू क्यों? तो बोला, बस बताया कि भाई मेरा 32वें दिन दीक्षा ले लेगा, उसने आज से शुरू करा, एक एक पत्नी छोड़। तब उसको निकला कायर कहीं। और वो वहां से खड़ा होकर आठों की छोड़ गया, आठों को छोड़ गया। अब वो जो दृढ़ता थी ना कहीं मतलब यह है, कहीं 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 फर्क था जो अंत में उसका नतीजा, अंत में नतीजा कहीं थोड़ी पकड़ थी। हालांकि बहुत बहादुरी का काम था, जितने में से वो निकल कर जो किया, उसको उसको हम गौन नहीं कर रहे उस बात को, पर यह कि चूक कहाँ हो जाती, चूक कहाँ की, दृष्टि चली गई इस बात। कौन आया, कैसा आया? माता आई। तो ज्ञानी सदगुरु कहती है, तुझे अव्यक्त को जानने की इच्छा है तो ठीक है, आत्मा भी तेरे लिए अव्यक्त है। अतः शीघ्र अति शीघ्र सर्वप्रथम तू आत्मा को जान ले, तुझे निरंतर अनुभव में आ रहा है वह ज्ञान व्यक्त है। आत्मा का ज्ञान स्वभाव व्यक्त है, परंतु अन्य अनंत गुण ज्ञान की तरह व्यक्त नहीं होने से अव्यक्त है। व्यक्त ज्ञान के माध्यम से तू अव्यक्त आत्मा यानी कि गायक को जान ले। तो गायक को अगर जान लिया, तू ज्ञान से गायक आत्मा तक पहुंच सकता है। एक गायक को ही जानने पर सारा जगत तेरे ज्ञान में व्यक्त हो जाए। आत्मा का स्वरूप ही ऐसा अद्भुत है। आत्मा का ज्ञान और आत्मा दोनों नित्य प्रत्यक्ष हैं, इसलिए आत्मा को जानने का कार्य कभी भी हो सकता है। ज्ञान निरंतर जानने रूप परिनिमित होने से प्रत्यक्ष ही है, परंतु समस्त परज्ञों से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का निर्विकल्प अनुभव नहीं होने से, सिर्फ खेल कहा आ गया, निर्विकल्प अनुभव नहीं होने से आत्मा को व्यक्त कहा है, अव्यक्त। मतलब स्वाभाविक आत्मा का निर्विकल्प नहीं होने से तो क्या हुआ कि अब इसमें जगत में जो भी कार्य होते हैं उनमें ज्ञान की प्रधानता है। अब इसमें एक चीज समझ नहीं गया कि हमें हमारी, अब ज्ञान गुण हमें पता है, ज्ञान के साथ 47 शक्तियां भी। अब 47 शक्तियों में तीसरी शक्ति जो होती है वो होती है दर्शी शक्ति, और चौथी होती है ज्ञान शक्ति। दो, तीन और चार हमारे पास है। एक हमारी 9वीं शक्ति होती है सर्वदर्शी शक्ति, और सर्व ज्ञान शक्ति, सर्वज्ञ शक्ति, सर्व सर्व सर्वज्ञ शक्ति। हाँ, सर्वज्ञ शक्ति वो हारे। मेरे अंदर सर्वज्ञता पड़ी हुई है, सर्वदर्शिता पड़ी हुई है। मैं उस 9वीं 10वीं पे नहीं जा रहा, वो भी इस ज्ञान के साथ है। क्योंकि जब सर्वज्ञ बनता है तो कोई बाहर से थोड़ी कोई आ गया। जब हम ये कहते हैं कि केवल ज्ञान मेरे अंदर है, सम्यक दर्शन मेरे अंदर है, उसकी दर्शी शक्ति भी पड़ी हुई है, सर्वज्ञत्व जो है उसकी भी शक्ति। तीसरी, चौथी और 9वीं 10वीं, ये 4 शक्तियां। पहली 2 शक्तियों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 2 पड़ी हुई है। मतलब इतना प्रोसेस अंदर, सारा कुछ अंदर ही डाला हुआ है। केवल ज्ञान तभी प्रकट होगा ना जो अंदर था। ये तो हम कहते हैं उत्पन्न हुआ, उसको केवल ज्ञान उत्पन्न थोड़ी कहते हैं, प्रकट हुआ। तो इसका मतलब सर्वज्ञत्व शक्ति तो उसके अंदर थी। अब उसके लिए कि वो कब जागृत होगी, वो कब होगी, उसके लिए वो सारा सिस्टम है कि क्या क्या करना हो, क्या क्या होगा, कैसे कर्म जाएंगे, कैसे वीतरागता आएगी, कैसे सारा होगा। तो ये सारा जो है, वीतरागता पहले होगी, सर्वज्ञता बाद में आएगी। तो जगत में जो भी कार्य होते हैं उनमें ज्ञान की ही प्रधानता है। इस महिमावान ज्ञान का जानना कार्य ही मेरा कार्य है। ज्ञान होने के बाद राग देश के भाव
ज्ञान के पीछे दौड़ते दौड़ते आते हैं। ये कहता है कि जब ना ज्ञान होने के बाद किसी चीज को हम जानते हैं, तो राग देश के जो भाव है ना, वो ज्ञान के पीछे दौड़ते दौड़ते आते हैं। कैसे ज्ञान का? जैसे आत्मा में ज्ञान है, चेतना में ज्ञान है, लेकिन हमारे जो है कषाय के बले भी हैं, कर्मों के बले भी हैं। जैसे समझो कि उसको एनगल्फ किया हुआ है, कवर किया हूं। अगर कषाय को टच नहीं करता, मैं सीधा अगर ज्ञान के अनुभव कर रहा हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही मैंने वो कषाय के वलय के भाव टच हुआ, ज्ञान की धारा उस कर्म धारा के साथ टकराई, वैसे ही सारा खेल बिगड़ गया। हाँ, वैसे ही सारा खेल बिगड़ गया। तो भी ज्ञान अपना जानने रूप कार्य छोड़ता नहीं है, जो है। अब क्या है कि राग देश की तरतम्यता गेयों की अस्थिरता की सिद्धि करती है। अब जो जानकारी हो रही है ना, ये जो राग देश की हमारे अंदर तरतम्यता, ये अच्छा है ये बुरा है, ये गेयों की स्थिरता, उसके अंदर क्या प्रति समय भिन्न भिन्न गेयों को जानने रूप परिणमन आत्मा के ज्ञान का सक्रियपने को सिद्ध करता है। प्रति समय भिन्न भिन्न गेयों को, पांचों इंद्रियों के एक एक इंद्रिय का आ रहा है, प्रति समय जानना हो रहा है, उससे जानने रूप आत्मा का ज्ञान परिणमन हो रहा है। अब पांचों इंद्रियों की इंफॉर्मेशन आ रही है, इवन मन की भी जो आ रही है, मन की भी जो इंफॉर्मेशन उसको जा रही है, वो सारा ही उसको क्या है, प्रति वो ज्ञान जो अंदर पड़ा हुआ है, जो आत्मा का ज्ञान है, यानी जो गुण है हमारा, गुण और गुण का, उसमें वो एक एक चीज को जानने के लिए प्रति समय उसका परिणमन हो रहा है, प्रति समय उसको कर रहा है, और इतनी तेजी से कर रहा है कि अभी क्या है कि उसका उसका रंग देखा है, फिर उसके रंग देखने के बाद उसकी आवाज सुनी है, फिर जबान पे रखा, उसकी मिठास आई है, उसकी सुगंध आई है। वो सारी चीजें आ रही हैं, प्रति समय आ रही हैं, और प्रति समय उस समय के अंदर वही ज्ञान जो पहले उसको देख रहा था, उसको सूंघ रहा है, उसको कर रहा है, वही ज्ञान परिवर्तित हो, कितनी तेजी से परिवर्तित हो। मतलब उसकी परिणमन आत्मा के ज्ञान का सक्रियपने को सिद्ध करता है, इतना सक्रिय है। प्रत्येक जीव में राग आदि भाव रूप परिणमन, ये, हाँ, आत्मा का ज्ञान इतना सक्रिय है कि ये पांचों इंद्रियों का, जो हमें पता ही नहीं चलता, हम तो एक ही बार में समझ रहे हैं कि हमने वो जो लड्डू आया, जो सखत लड्डू आया, पीले रंग का है, दांत से जैसी दबाया आवाज हुई, शब्द भी चल गया कि ये तो ज्यादा, पांचों इंद्रियों का हम ले रहे हैं। और ये जो बता रहा है, ये कौन बता रहा है? वो आत्मा का ज्ञान, वो परिणमन कर रहा है एक एक इंद्रिय की इंफॉर्मेशन से, एक एक इंद्रिय की इंफॉर्मेशन होता है, ये एक, मतलब वो ज्ञान भी एक एक समय के अंदर पलट रहा है। तो उसको और इससे ज्यादा और सक्रिय बना क्या होगा? वो प्रत्येक जीव में राग आदि भाव रूप परिणमन के साथ साथ ज्ञान रूप परिणमन भी निरंतर होता है, परंतु अज्ञानी को प्रत्येक जीव राग आदि भाव रूप परिणित ही दिखाई देता है। उसको तो राग राग का भाव से लगेगा, उसके राग भाव से। और ज्ञानी को प्रत्येक जीव ज्ञान स्वभाव रूप परिणित ही दिखाई देगा। अशुद्धता दिखाई देने का कारण अशुद्धता नहीं है, बल्कि अशुद्धता की रुचि है। वो तो जो छिद्रान्वेषी है, वो छिद्री देखेगा, वही देखेगा, उसको उसको अशुद्धता की रुचि, उसको अशुद्धता दिखाई देगी। अज्ञानी को अनादि अनंत धारा प्रवाह से चलने वाले ज्ञान के परिणमन रूप जानने का कार्य दिखाई नहीं देता है। अज्ञानी को अनादि अनंत धारा प्रवाह से चलने वाले ज्ञान का परिणमन रूप जानने का कार्य दिखाई नहीं देता, परंतु एक समय का क्रोध भाव दिखाई देता है। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा। इसी कारण से अज्ञानी को राग द्वेष और ज्ञानी को वीतरागता प्रकट होती है। उसको चीज, हाँ, कैसी, मतलब हमारे अंदर अप्रोच क्या है, मतलब उसकी अप्रोच पे डिपेंड करता है कि राजा के साथ मंत्री जा रहे हैं, सुबुद्धि मंत्री है और दरबारी भी है, और जैसे ही वो जोहड़ का पानी गंदा देखा, तो उसका नाक सब मुंह सुकोड़ने लगे, क्या कहाँ ले आया, मंत्री की तरफ देख रहे किस रास्ते से लाया। वो शांत था, उसको पानी की स्वच्छता नजर आ रही थी, उसको खराबी नजर नहीं आ रही थी। और बाकी सब है कि नाक मुंह कर रहे थे, उनको वो गंदा पानी नजर आ रहा। अब ये उसकी क्या है कि वो सुबुद्धि जो मंत्री था ना, उसकी ज्ञान की दृष्टि से वो, उसे पता था ये पानी, ये साफ है, यही पानी साफ है। उसकी उसकी गंदगी में भी उसको सफाई नजर आ रही।
ये जो दृष्टि हो जाती है कि ये व्यक्ति खूनी है, खूनी है, इसने 1141 की हत्या की है, वो और देखने वाले उसको खूनी देख रहे हैं, और उसको भगवान महावीर कैसे देख रहे हैं? देख कि इस ये तो बहुत जल्दी मुक्त होने वाला है, मुमुक्षु के रूप में देख। और उनको ये लग रहा है ये क्या बात है, क्या ऐसे भी कोई साधु बन जाता है, कल तक हत्या करता रहे और आज आज वो साधु बन जाए। ये दृष्टि जो है ना, वो ज्ञानी की दृष्टि, वो उसके उसके अंदर देख रहे हैं कि इसमें क्या। यही दृष्टि अगर हमारी हो जाए कि हमें हर जीव प्रभु नजर आए, और हमें शब्दों से पता है, इतनी जानकारी हो गई है कि सबकी आत्मा बराबर है और आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर सारा, लेकिन फिर भी उसकी जो क्षणिक पर्याय है वो हमें दुखी कर या सुखी कर देती। अब ये दृष्टि में हमें वो दृष्टि अपनी को दृष्टि को हमें ऐसी परिपक्व करना है कि हमें किसी की बुराई नहीं दिखाई, यानी कि हमको क्षणिक पर्याय, हमें तो जो नित्यता है उसकी, जितना नित्य है, जैसे द्रव्य नित्य, जो कुछ नित्य है, दृष्टि नित्य पे रहे। ये जो क्षणिक पर्याय आ रही हैं, अच्छी आ रही हैं, बुरी आ रही हैं, मौसम बदल रहा है, मिट्टी बदल रहा है, किसी का कहना हो रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, अपमान कर रहा है, वो सारा का सारा मान सम्मान लाभ, वो सारी क्षणिक, और ये पर्याय है। तो क्षणिक पर्याय कहते अभी ऐसी है, फिर बदल जाएगी, फिर बदल जाएगी। तो जो पलटने वाला बदलने वाला है, तेरे शरीर से लेकर सारा कुछ क्षणिक है, और बदले जा रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है। और ना बदलने वाली क्या चीज है? कि तेरी आत्मा, उसका ज्ञान, ज्ञान भी अंदर उसका पलट रहा है हर समय। पर आत्मा का देखिए, हाँ, कितना सूक्ष्म स्वरूप है। साधक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी जीव में राग आदि कषाय भाव उत्पन्न होते हैं, वह तो उसके चरित्र संबंधी कमजोरी है, परंतु उस जीव को रागी मानना मेरी स्वयं की श्रद्धा संबंधी कमजोरी है, मेरी कमजोरी है। मैं छिद्र नवेशी हो गया, मुझे उसकी जो है ना कमजोरी नजर आ रही, और ये मेरी कमी किसमें है? मेरी श्रद्धा में, मेरी आस्था में, कि मुझे आत्मा यही परमात्मा है, मेरी श्रद्धा की कमजोरी है। मैं उसका वो गुण नहीं देख रहा, मैं वो पानी की, उसको देखकर पानी की वो स्वच्छता नहीं देख रहा, मुझे उसकी अब वर्तमान की गंदगी नजर आ रही है। अगर मुझे यह भाव हो कि इस पानी को भी मैं साफ कर सकता हूँ, तो ये पानी साफ ही, सामने वाला अशुद्ध लगने में दृष्टि अशुद्ध, सीधी सी बात, वो शुद्ध है नहीं ना। वो अशुद्ध अगर है तो तब भी आपके कर्म के कारण है। वो निमित्त जो है, जो मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है, जो मेरे साथ मेरा, मुझे सुख देने की कोशिश कर रहा है, मेरा राग उमड़ रहा है, वो मुझे दुखी करने की द्वेष उमड़ रहा है, ये भी तेरा ही है। उसकी पर्याय बदल रही है, वो निमित्त बन रहा है, ये तेरे कारण बदल रहा है। पहले तो ये बात समझ में आए कि भूल कहाँ हो रही है। भूल तो मूल में है, तेरे अंदर है, और तू दोषारोपण कर रहा है दूसरे पे। और दोषारोपण, जैसे दोषारोपण की दृष्टि डाली, यानी दृष्टि निमित्ताधीन हुई, उसी समय ही तू गया, वही राग द्वेष हुआ, वही नया कर्म का बंध। और महाराज जी, अगर बावड़ी के पानी में शुद्धता और अशुद्धता दोनों ही देखें तो? हाँ, उसने देखी मंत्री ने, तो अच्छा, उसकी एक कथा है इसके अंदर, क्या है ये जो समझाया गया है कि सुबुद्धि मंत्री जो था उनका, फिर उसने क्या करा कि सब नाखून पकड़ रहे थे, तो उसने कुछ नहीं किया। तो राजा को कुछ दिनों बाद खाने पे बुलाया गया, और राजा को पानी पिलाया, खाना खिलाया, पानी पिलाया। उसने असबुद्धि से कहा कि तेरा यहाँ घर का पानी बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है, तू बड़ा बढ़िया पानी पीता है। उसने कहा महाराज, ये वही जोहड़ का पानी है। उनको विश्वास नहीं हुआ, तो उसने अपने घर में वो जो 4 घड़ों का सिस्टम होता था, जो आपने पढ़ा है स्कूल के अंदर, वो सिस्टम के अंदर गंदा पानी ऊपर वाले घड़े में डालकर, और नीचे वाले घड़े में साफ पानी आता। तो प्रोसेस जो है, जो पहले साफ किया करते थे लोग, सारी गंदगी रुक जाती थी। आज तो ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया। हाँ, तो वो नीचे पानी जो आया, वो सारा छन के उतना साफ था, वो साफ था। तो राजा को ये बात की कि मतलब उस समय उसका जो है पानी के अंदर
वो भी मौजूद थी और गंदगी भी मौजूद थी। अब दृष्टि की बात है कि जिसको नहीं पता ज्ञान था, बस उसको तो पानी गंदा नजर आ रहा है और उसको पानी में स्वच्छता नजर आ रही है। दुनिया को अर्जुन माली जो है वो खूनी नजर आ रहा है, और जो भगवान बैठे हैं उनको नजर आ रहा है कि ये तो मोक्षगामी है, 6 महीने में चला जाएगा, ये उनके ज्ञान में आ रहा है। तो ज्ञान का कितना मतलब, ज्ञान से आने के बाद फिर हम एक्चुअल में ज्ञान में तो हमें भी कई चीजें, ये तो बात हम कितनी बार कर चुके हैं कि भाई निमित्ताधीन दृष्टि नहीं करनी, और फिर भी निमित्त पे तो जाती है ना, निमित्त पे तो जाती है। इसका मतलब अभी उतनी परिपक्वता नहीं हुई। और ये सारी प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, मेरी स्वयं की श्रद्धा संबंधी कमजोरी है, मेरी आस्था, इसका मेरे अर्थ दर्शन ज्ञान में जो मैं ले रहा हूँ ना, मेरे अंदर कमजोरी है, मैं फिर पलट जाता हूँ मिथ्यात्व। मतलब जब मुझे सारी चीज समझ में आ रही है, सारा ये प्रोसेस है, तो फिर मैं पलट जाता हूँ। हाँ जी। अगर हम विकराल बनेंगे तो हमें पहले विकराल नजर आए सामने वाले में, तब हम विकराल अब हाँ, अपने में परिपक्व होना पड़ेगा ना। अब जैसे गंदा पानी देखा है ना, आपको वो जीव देखकर, ये सब देखकर, स्थिति में देखकर आपको ये देखना होगा कि ये ये शुद्ध आत्मा है। मतलब पानी की स्वच्छता जो है वो आपको उस गंदगी में भी नजर आएगी कि वो भी पड़ी हुई है। उसका ये गंदगी में परिणमन हो गया, एक प्रोसेस है उसको सही करने का, शुद्धिकरण करने का। तो इसका मतलब है उसमें वो पड़ा ही हुआ है ना। हाँ, प्रोसेस नहीं मिला, पर उसमें मान लिया हमारे पास कोई व्यक्ति है, हमें लगे ये हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, यहाँ टच होता है ना, यहाँ तो गड़बड़ होती है। क्या हो गया? कई बार होता था, हो जाता था अपने आप। पता नहीं। कुछ ज्यादा कर रही तो करता भी नहीं था, चला वो हो गया, विपिन जी को थोड़ा ऊपर उठा दो। तो अपनी मेरी स्वयं की श्रद्धा संबंधी कमजोरी है, ऐसा जानकर अपने दोष को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये दोष जो है ना, कि मेरे अंदर दोष की हर चीज के अंदर जो है, इस सीधी बात होती है, निमित्ताधीन दृष्टि इसको है, जो क्षणिकता का परिवर्तन हो रहा है। कोई आदमी को दुखी कर रहा है, आपको सुख मिल रहा है, तो ये जो कल हमने बात करी थी कि ये सारा स्टिक फॉर्मेशन होती है। स्टिक फॉर्मेशन का मतलब है कि एक एंड, जब आप किसी स्टिक को एक हाथ से एक किनारा पकड़ते हो, दूसरा साथ ही आता है, साथ ही आता है। तो जो जो लाभ हो रहा है, तो उसके पीछे दूसरी हानि होगी। लाभ, हम आपको लाभ इसलिए आज नजर आ रहा है कि आपको पता है कि यह हानि भी होती है। सुख है तो दुख है, मान है तो अपमान है, अपमान है, सम्मान होता है। तो ये सारे जो है ना, ये ड्यूअल फॉर्मेशन में है कि ये यहाँ पहुंच गया है, अब ये ऐसा हो गया है। अगर उसको हम देखते रहे, अगर हमें ये ध्यान हो जाए कि ये आ रहा है ना, तो ये भी बदलेगा। मतलब वो मोमबत्ती वाली बात है, इतनी लंबी मोमबत्ती वो जल रही है, तो जिसको पता है कि नीचे का बॉटम पे जब ये जाकर जलते हुए जाकर मोम जो है पिघल के जाएगा, तो यहाँ ये पूछ जाएगी, उस एंड पे उसने पहुंचना ही पहुंचना है। क्योंकि परिणमन हो रहा है। आज जिस स्थिति में आपकी स्थिति है, उसमें हो सकता है बढ़िया की घटिया, घटिया है, अशुभ है यानी कि, तो ये समझो शुभ भी आएगी, वहां तक पहुंचेगा दूसरे एंड पे। और शुभ से शुरू हो रहे हो तो अशुभ में आओ। ये इतना परिणमन और परिवर्तनशील है कि इसमें अपने को ये होना चाहिए कि ये व्यक्ति अगर आज खराब है, तो कल हो सकता है मेरे से पहले मुक्त हो जाए। उसकी स्थिति को देख के चलो, कोई बुरा नहीं है। जब सबको एक ही चीज, आत्मा सबकी बराबर की है, सबका है। अब ये जो है कि कौन कहाँ गया, कहाँ कहाँ से किस रास्ते से घूम के आया, वहां की धूल मिट्टी अपने ऊपर लेके आ गया। तुम हो सकता है तुम अच्छे रास्ते से आए हो,
ये सारा धूल मिट्टी का खेल है। जैसे ही नहाएंगे दोनों साफ सुथरे हो गए, जैसे ही स्नान किया दोनों साफ सुथरे हो गए। वो ज्यादा धूल लगा के आया, वो रेगिस्तान से आया, वो उससे आया। आप बहुत अच्छे, आप सीधे यूरोप से आ गए, अच्छे मुल्क से आ गए जहाँ डस्ट नहीं नजर आती, तो क्या है, नहीं आप साफ सुथरे। तो हमारे रूट पे डिपेंड करता है ना, हम किस रूट से आ रहे हैं। तो ये समझ के चलें कि ये जो कुछ इसके साथ है, ये प्रभाव है, बाहर का प्रभाव है तो यही मेरे जैसा, और हम दोनों परमात्मा जैसे। ये बात पुष्ट हो जाए, ये बात अंदर पुष्ट हो जाए। ये तो सर्वविदित है कि चरित्र की कमजोरी से पहले श्रद्धा की कमजोरी दूर होती है। चरित्र की कमजोरी जो है ना, वो तो बड़े आराम से बाद में हो जाती है, उसका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। श्रद्धा की कमजोरी, जब तक श्रद्धा की पक्की नहीं होती ना, जब तक दर्शन मोहनीय खत्म नहीं होगा। अब आप ये देखिए कि हमने जानते हैं कि हमारा कर्म बंधन कैसे होता है, मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग। अगर वो, जब हम एक बार कैलकुलेशन करते हैं कि मिथ्यात को 10,000 देते हैं, तो फिर अवृत्ति को देते हैं 2,000, फिर 300, फिर 40, और कषाय को 5। ये जो कषाय 5 है ना, ये वो कषाय है जिसका अनंतानुबंधिक जो है वो दर्शन मोहनी के साथ लगकर निकल गया। नहीं तो क्या कि कषाय सिर्फ 5 है तो फिर राग से कर्म इतने बनते। अगर उसका श्रद्धा उसकी पक्की होगी, श्रद्धा होने का मतलब क्या है कि मिथ्यात से निकल गया, मिथ्यात से निकल गया तो उसका 10,000 भी गया, 10,000 के अंदर वो अनंतानुबंधी कषाय भी गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसके जाने से वो उसकी स्थिति क्या हो गई, ये कैसे जाएगा, ये इसकी स्थिति कैसे हो गई। पहले तो ये समझे हम कि जो मोहनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी की सीमा है, जो उत्कृष्ट स्थिति, वो अगर हम उसमें जो है, अब चरित्र मोहनी की कितनी है उत्कृष्ट स्थिति, 40 कोड़ा कोड़ी। इसका मतलब 30 कोड़ा कोड़ी का जो ऊपर का हिस्सा है वो दर्शन मोहनी के कारण है। अब दर्शन मोहनी के खत्म होती 40, और इस 40 में भी जो चरित्र मोहनी का है, इसमें मेजर पोर्शन अनंतानुबंधी कषाय है, और इन दोनों को मिलाकर तभी उसको 10,000 की वेटेज दी है, 10,000 की वेटेज। इसका मतलब है कि जब तक हम, अर्थ है कि हम उसको अनंतानुबंधी कषाय और ये दर्शन मोहनीय, ये पहले श्रद्धा की कमजोरी दूर होती है। तो उसमें ईश्वर ने कहा कि पैर की बीमारी दूर करने से पहले आंख की बीमारी दूर कर ले। चरित्र को जो है चलना है, चरित्र क्रमशः है। चरित्र का मतलब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं चरित्र में। बट ये जो दृष्टि की कमजोरी है ना, तू पैर की बीमारी दूर करने से पहले आंख की बीमारी दूर कर ले। वैसे भी आंख का पैर के साथ कनेक्शन है, पैर के साथ जैसे अंग मिलाए जाते हैं ना, तो पैर का जो नीचे पैर भूमि जैसे पैर के ऊपर रखते हो, गर्मी के अंदर, बहुत गर्मी में तपती सड़क पे पैर रखोगे, चलते हो करते हो, आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। ये शरीर के संबंध है। जैसे रसना का संबंध आपके किस में है, आपकी काम भावना से, सीधा वहां जोड़ देते। स्पर्शनेन्द्रिय से जोड़ा है रसना को, रसना को, ये लिंक है। ये भी बात है, ये तो उन्होंने अपने एंगल से, ये पैर की बीमारी दूर करने से पहले आंख की बीमारी दूर कर लेनी चाहिए, आंख की बीमारी दूर कर लेनी चाहिए, मतलब दृष्टि ठीक कर लेनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा करता हो, तब ऐसा जानना चाहिए कि वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा करने के अपने स्वभाव को व्यक्त करता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की निंदा करता है, तब ऐसा जानना चाहिए कि वह व्यक्ति की निंदा करने के अपने स्वभाव को व्यक्त करता है। तो इसमें अब क्या, किसी के बारे में कोई निंदा कर, जो निंदा कर रहा है उसकी दृष्टि वैसी है ना दूसरे की, वो उसकी कमियां बताए, वो कमियां बताए कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति खराब, उसकी कमियां बताए, वो एक्चुअल अपना अंदर का अंदर बता। ये जानने वाला जान लेता है। कई बार इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपका अंदर अंतःकरण को देखना होता है। आपको ऐसी ऐसी एग्जांपल ऐसी दी जाती है, पजल दी जाती है कि आप उसका जो जवाब देते हो उससे आपका पूरा अंदर का बिहेवियर पता चल जाता है।
पूरा पता चल जाता है उनको बैठे कि ये व्यक्ति कितने पानी में और कहाँ पर है, कहाँ पर है। मतलब हम जब बात करके जवाब देते हैं, शब्दों का चयन करते हैं, उसके सारे से ही वो जो बैठे होते हैं, जो है वो साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, जो बैठे होते सब कुछ जज कर लेते हैं, सारा कुछ निकाल लेते, सारा कुछ निकाल लेते। वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जो प्रशंसा कर रहा है वो अपने स्वभाव को व्यक्त कर रहा है। मतलब उनको उनको देखकर ये नजर आ रहा है कि इसके दांत कितने सुंदर है, कुतिया के इसके दांत कितने सुंदर हैं, और बाकी सब जो है उसकी जो दुर्गंध आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी, तो वो तो कृष्ण वासुदेव को ये नजर सुनकर उन्होंने उसको बदबू नहीं आई, उन्होंने दांत देखे, इसके दांत कितने बढ़िया है, उसके दांत बढ़िया, और बाकी सबको दुर्गंध आ रही। जहां दृष्टि गई, हमारी दृष्टि कहाँ गई, ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है दृष्टि की जो ये आती है। हाँ, कि कैसे उनकी दृष्टि कहां पर गई। दूसरे व्यक्ति की, जबकि उनकी परीक्षा ली जा रही थी, ये निंदा करता हो, तब ऐसा जानना चाहिए कि वह व्यक्ति की निंदा करने के अपने स्वभाव को व्यक्त करता है। जो किसी की निंदा करता है, बुराई करता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो उसका अपना स्वभाव, अपना स्वभाव। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं, अपितु अपने बारे में बता रहा है कि मैं कैसा हूं, कि मैं कैसा हूं। आप जिस ढंग से आप बात करते हैं, जैसा आप एक्सप्लेन करते हैं, सुनने वाला समझ जाता है। अगर सुनने वाला भी उतना समझदार हो, वो भी आनंद हो रहा हो किसी की निंदा सुनने में, निंदा में रस आ रहा हो, उसको भी नहीं पता चलेगा। उसको पता उसी को चलेगा जिसकी दूसरे की निंदा अखरती है। वो ये मन में क्या सोच रहा है, कैसा आदमी दूसरों की निंदा कर रहा है, ये कैसे निंदा कर रहा है। अगर उसकी रुचि भी निंदा सुनने की, आनंद लेने की है, तो जैसे दिखाता है ना कैसे आपस के अंदर एक दूसरे की पर परिवार जो आते हैं, वो कैसे कान में लगा के बातें करना। नॉर्मली बहनों को कहते हैं, पर भाई भी कोई कम नहीं है। एग्जाम्पल ये देते हैं कि बहनें एक दूसरे की करती हैं, भाई भी कौन से कम। वह व्यक्ति की निंदा करने की मतलब कितनी निंदा है ना। अब हम भाइयों को देखो ना, ये पॉलिटिक्स में जो लुट्टे नेता कितनी एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं, कितना करते हैं। स्त्रियों को तो वैसे ही बदनाम किया हुआ है वह व्यक्ति। हाँ, 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 उसको हाँ, स्थितियां बदल जाती है। व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं, मतलब ये अपना स्वभाव है। इसका मतलब ये बात क्यों बताई यहाँ जा रही है, इसका मतलब अपनी दृष्टि जो है ना, अपनी दृष्टि ठीक रखो। मतलब अगर इसका मतलब है आपने उसमें जो चीजें देखी, आपने उसको कैरी कर लिया, आपने उसके अंदर कोई चीज आपने नोटिस, पहले तो नोटिस नहीं करना चाहिए था, अच्छी चीजें देखनी थी उसमें से। और अगर खराब चीज देखी है तो उसको आप उठा के लेके चल रहे हो, अपना समय भी बर्बाद कर रहे हो, अपने ऊपर गंदगी डाल रहे हो, अब दूसरे को गंदगी प्रोवाइड कर रहे हो। अब वो गंदगी चलती आ गई, वो फिर किसी तीसरे को बताए बताए, तो क्या है, आपने लोगों का टाइम खराब करती है। तो हर हर बात का पॉइंट देखोगे एक जगह से शुरू होता है। एक व्यक्ति देखता है वो कितनों को प्रोवाइड करता है। और अभी क्या है कि अब ये जो मोबाइल का जमाना आ गया, व्हाट्सएप का आ गया, उसमें एक घटना से आप कितनों का टाइम बर्बाद कर जीवन के अंदर। इसको भेज दूं, इसको भेज दूं, ये कर ले, ये कर ले, और वो उसके उसके प्रोग्राम बन गए हैं, और यूट्यूबर हैं। वो क्या है कि आप एक चीज आपको पता चली, ठीक है, अब क्यों बताना चाहते हो दूसरे दूसरे के लिए। और फिर अच्छी हो तो तभी बात है, ज्यादा तो उसमें बुराइयों वाली बातें हैं, इसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा। तो आप दूसरों का समय लूट रहे, उसको फंसा रहे हो। मतलब कोई ऐसी बात हो तो वो तो आपको अपने घर पे भी नहीं करनी, दूसरे व्यक्ति से नहीं करनी। क्यों उसका टाइम वेस्ट कर, क्यों उसका उसका समय खराब, उसके उसके विकल्प इकट्ठे करवा। ये खेल सारा विकल्पों का है। अगर आप उसको वहीं त्याग दो तो आप भी नहीं कैरी करो, अगर आप उसको कैरी कर रहे हो, आपके अपने विकल्प हैं, वो कभी ना कभी आकर आपको हिलाएंगे। जो अंदर जा रहा है ना, ये अंदर हिलाएगा जरूर, ये दृष्टि है, वो निकलेगी जरूर। और वो चाहे अंत समय में, क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ेगी ना, आपको पुरानी चीजें ऐसे ऐसे डिटेल में याद आएंगी, आप हैरान हो। वो बचपन के सहपाठी, दूसरी तीसरी क्लास की वो इंसिडेंट, उसमें आकर उसके कई सालों तक, दशकों तक भूल गए हो, वो भी निकल के आए, वो भी निकल के आए। हाँ, पड़ी है अंदर,
वो निकल के आएंगे। इसलिए जो विकल्पों से, और विकल्प है तो ये हमारा विकल्प ही समय खराब कर रहे हैं। और वही विकल्प आपको कितनी बार आ सकता है, इसका मतलब हमें कैरी नहीं करना चाहिए था ना। जहां हम कैरी कर रहे हैं उसको देख कर करके उसके ऊपर निर्णय दे रहे हैं तो फंस गए। ज्ञानी पहले एवं दूसरे इन दोनों उपरोक्त व्यक्तियों के दोषों को ना देखकर, अब ये दोनों है, एक उसको उसको वो निंदा कर रहा है, एक उसको निंदा करने वाले को। ज्ञानी पहले एवं दूसरे इन दोनों उपरोक्त व्यक्तियों के दोषों को ना देखकर ऐसा मानते हैं कि दोष तो पर्याय में है और पर्याय क्षणिक है, अतः किसी भी जीव को पर्याय दृष्टि से ना देखकर द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखना चाहिए। और क्या उन्हें द्रव्य दृष्टि से देखने से भी मेरा मुक्ति रूप साध्य सिद्ध होगा? नहीं, कदापि नहीं। पहले प्रयास से हटे तो द्रव्य से भी हट जाए। हाँ। द्रव्य ज्ञानी पहले एवं दूसरे उन दोनों उपरोक्त व्यक्तियों के दोषों को ना देखकर, हमने ये भी नहीं कहना ये निंदा कर रहा ना ये खराब, अब हम फंसे वहां से। नहीं, मैं कहूँ देखो ही मत, कोशिश ये करो, कोशिश करो कि ये तो बिल्कुल असंग रहने वाली बात है। जितनी आप कुछ ना कुछ कोई दूसरा गड़बड़ करेगा या आप करोगे, जितना आप अलग अलूफ अकेला एकत्व में रहते हो उतना आपका बचाव। अब इसके लिए जंगल में भागना तो सोल्यूशन नहीं है। पहले लोग जाते थे, लेकिन जंगल में भी, हिमालय पे भी लोग अपना घर ले जाते हैं, उससे फायदा नहीं। आपको तो वही वही हिमालय क्रिएट करना पड़ेगा, उसी मेले में अकेले होना पड़े जहां पर हो। क्या उन्हें द्रव्य दृष्टि से देखने से भी मेरा मुक्ति रूप साध्य सिद्ध होगा? नहीं, कदापि नहीं होगा। प्रत्येक जीव को चाहिए, ज्ञानी पहले एवं दूसरे उन दोनों उपरोक्त व्यक्तियों के दोषों को ना देखकर ऐसा मानते हैं कि दोष तो पर्याय में है। हाँ, ये हम कर चुके हैं ये बात की शासनिक, कि दोष तो पर्याय में है, पर्याय क्षणिक है, अतः किसी भी जीव को पर्याय दृष्टि से ना देखकर द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखना चाहिए। ये जो हम कहते हैं कि ये शुद्ध ही है, ये परमात्मा है, वो क्या कर रहा है वो क्षणिक है। उसके अंदर जो हो रहा है वो जो क्षणिक भी हो रहा है वो तेरे कारण हो रहा है। अगर तेरे से संबंध रखता है, तुझे नजर आ रहा है तो तेरे कारण हो रहा है, क्योंकि तुझे फंसाने के लिए तेरी अटेंशन वहां जा रही है, तू अब रिएक्ट कर रहा है, तू प्रोएक्टिव नहीं है, तू उससे रिएक्टिव है, और रिएक्टिव है तो तू फंस रहा। जहां ही तूने रिएक्शन करा वहीं गया, वो भावधारा चालू हो जाएगी। विकल्प है। हाँ आगे। हाँ, और क्या उन्हें द्रव्य दृष्टि से देखने से भी मेरा मुक्ति रूप साध्य सिद्ध होगा? नहीं, कदापि नहीं, द्रव्य दृष्टि से भी नहीं होगा। हाँ, उसके द्रव्य से, क्योंकि तुझे जो कुछ होना है तुझे अपने द्रव्य से होना है। हाँ, ये आगे आएगा, बड़ा और डिटेल में आएगा। प्रत्येक जीव को चाहिए कि पर द्रव्य से दृष्टि हटाकर स्वयं को पर्याय से भिन्न त्रिकालिक ध्रुव शुद्ध ज्ञायक भाव जाने, माने, अनुभव करे, तभी जीव का आत्महित संभव हो सकता है। उसको जो उसकी ज्ञान की पर्याय है ना, वो कहाँ है? अगर दूसरे को देख रहा है तब भी पर पे जा रहा है, चाहे पर हो, चाहे वो शुद्ध ही हो। ये तू अपने शुद्ध पे देखना है, तेरा काम अपनी आत्मा उससे होना है, बाहर से नहीं होना है। बाहर से तो तुझे कुछ कोई दिला ही नहीं सकता, करा ही नहीं सकता, वो होना तेरा अपना ही है। तभी जीव की आत्महित संभव हो सकता है। ज्ञानी देह के साथ रहते हैं, फिर भी ज्ञानी की अंतरंग दशा देहातीत होती है। देह से छूटने का नाम मुक्ति नहीं है, बल्कि देह से भिन्न आत्मा में स्वयं हूं, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति होने का नाम मुक्ति है। ये मुक्ति है। देह छूटेगी, कई बार छूटी है देह, तो देह फंसा रही है, देह तो छूटी है, कई बार छूटी है, पर मुझे ऐसी अनुभूति हो जाए, वो मुक्ति है कि ये देह अलग है। प्रत्येक जीव को देह से भिन्न, देह रहित देखने पर प्रत्येक जीव सिद्ध परमात्मा दिखाई देता है। उसको अगर आप देह से रहित देख रहे हो तो क्या होगा? तो सारा आप परमात्मा नजर आएगा। भाई देहों से डिफरेंस है ना। अगर आप ये देखो, इसकी शक्ल ये है, हमारी बेसिक सिद्ध शिला के ऊपर सबकी शक्लें एक सी हैं। कैसी शक्ल है वहां? उसका आकार है, बस इतना फर्क, बाकी सब एक से। कुछ फर्क नहीं आएगा अगर हम सबके कर्म बराबर कर दिए जाएं, हमारे कर्म बराबर कर दिए जाएं,
हम सारे एक ही शक्ल के हो जाएंगे। ये नामकर्म जो है, नामकर्म है, ये मेरा कॉम्प्लेक्शन, मेरा शरीर का अंग, मेरे फीचर्स कैसे हैं, शार्प है, ये कहा, ये सारा डिफरेंस क्या आ रहा है? कर्मों के कारण आ रहा है। ये कर्म हट गए तो हम सब बराबर है। प्रत्येक देह देह को आत्मा से भिन्न, आत्मा रहित देखने पर प्रत्येक देह मुर्दा दिखाई देती है। ज्ञानी की श्रद्धा में जीवित देह और मृत देह के बीच में कोई भेद नहीं होता। दोनों ही पुद्गल है ना। मतलब यह है कि ऐसी निर्विकल्प अनुभूति होने का नाम मुक्ति है। प्रत्येक जीव को देह से भिन्न, देह रहित देखने पर प्रत्येक जीव सिद्ध परमात्मा दिखाई देता है। देह देखते हैं तो आपको नजर आता है ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये ऐसा है, ये जानवर है, ये पर्यंच है। अगर ये हो कि इन सब में वही आत्मा है, ये आपकी जैसे करुणा मनुष्य के साथ है, उस जीव के साथ है, एक केंद्री के साथ है, पानी का, अग्नि का, मतलब इतनी सट का है कि जीवों के साथ सारी आत्मा एक है, मेरे कारण कोई दुखी ना हो, ऐसा भाव। तो प्रत्येक देह जो है, देह रहित देखने पर प्रत्येक जीव सिद्ध परमात्मा दिखाई देता। उसको देह रहित देखोगे तो सारे ही परमात्मा है। देह से ही हम भिन्न भिन्न है ना। और संसार सारा जो है, ये क्या शरीरों का रिश्ता है? सारा शरीरों का रिश्ता है ना। और जो कुछ आपने बनाया, जो कुछ है, ये सारे शरीर है, ये शरीरों का रिश्ता है। ये आपकी गाड़ी है, अलमारी है, घर में फर्नीचर है, वो पेड़ का शरीर था, वो जीवन, वो पृथ्वी काय के शरीर थे, वो आपने जो ज्वेलरी पहनी है या आभूषण है, ये क्या है? ये सारा शरीर है। ये ये मेटल जो है जितने भी हैं, ये डायमंड है, ये जो भी जो भी आपने पहना है, ये सारे शरीर है। तो बाहर तो सारा ये शरीरों का रिश्ता है। अगर सबके शरीर आंखों से हट जाए तो मुझे क्या होगा? फिर तो रिश्ता क्या होगा? आत्मा का। और आत्मा क्या है? मुझे पता है आत्मा परमात्मा है, सारे ही परमात्मा है। मैं किसको दुखी करूं, किससे सुखी हूं, कैसा क्या है? ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नपुंसक है, ये भेद कहाँ है? ये भेद मेरी दृष्टि में है। प्रत्येक देह को आत्मा से भिन्न, आत्मा रहित देखने पर प्रत्येक देह, मुर्दा भी जो है ना, मुर्दा दिखाई देती है। ज्ञानी की श्रद्धा में जीवित देह और मृत देह के बीच कोई भेद नहीं होता। जब क्षणिक पर्याय त्रिकालिक ध्रुव द्रव्य अर्थात आत्मा में एकत्व स्थापित करती है, जब क्षणिक पर्याय एक समय की ज्ञान की पर्याय, जब क्षणिक पर्याय त्रिकालिक ध्रुव द्रव्य अर्थात आत्मा में एकत्व स्थापित करती है, तब क्षणिक पर्याय भी स्वयं को त्रिकाली मानती है, क्योंकि वह पर्याय मानती है कि वह भी, यानी कि मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूं। इसे ही पर्याय को द्रव्य की स्पर्शना कहते हैं, कि पर्याय ने द्रव्य को स्पर्श कर लिया, जिसको हम सम्यक दर्शन की एक भाषा में ये कहते हैं कि पर्याय ने द्रव्य को स्पर्श कर। ये भी एक बताने का एक तरीका कि उसका महाराज जी ये स्पर्श हो। वाली लाइन समझ में नहीं आई महाराज जी, ये वाली लाइन। अच्छा, दोबारा से करते हैं। जब क्षणिक पर्याय त्रिकाली ध्रुव द्रव्य, क्या है क्षणिक पर्याय? क्या? ज्ञान की पर्याय तो एक एक समय की आ रही है, ज्ञान की पर्याय। जब क्षणिक पर्याय त्रिकाली ध्रुव द्रव्य, ध्रुव द्रव्य कौन सा? मेरी आत्मा। ध्रुव द्रव्य जो है आत्मा, अर्थात आत्मा में तत्व स्थापित करती है, यानी कि वो बाहर कहीं नहीं जाती, किसी परगे में नहीं जाती। वो दृष्टि एक जो है ना, ज्ञान की पर्याय एक समय की, वो जाकर सीधा क्या है, उसके समक्ष हो। किसके समक्ष होगी? द्रव्य, मेरी आत्मा के समक्ष हो। जब वो क्षणिक पर्याय स्वयं को त्रिकाली मानती है, अब क्या है कि क्षणिक, अब क्या है कि वो नित्य है, आत्मा नित्य है, ये क्षणिक है। अब जब उसके साथ एकत्व लाती है, एक में होती है, उस समय उसकी फीलिंग भी जो है, उसको भी वही होता है कि मैं भी नित्य हूं, क्योंकि वो नित्य को देख रही है। नित्य हूं, मैं भी नित्य हूं। इसे ही पर्याय को द्रव्य की स्पर्शना कहते हैं। पर्याय का द्रव्य में अहमपना स्थापित होने की अपेक्षा से क्षणिक पर्याय भी नित्य हो जाती। पर्याय का द्रव्य में अहमपना आ जाता है, वो आत्मा के साथ जुड़ गई ना, नित्य के साथ में। जैसा होता है ना, एक ग्रुप है, उस ग्रुप में, उस पार्टी में आप भी उसके एक मेंबर बन गए, तो अब उसमें आपको ये नजर आता है कि अहमपना, कि हम इसी ग्रुप में है। उस वो पर्याय जो अकेली अकेली गुजर रही थी, उत्पाद हो रहा था, वह हो रहा था, उसको एक ऐसा मिला कि वो इसके साथ, मतलब असली चीज उसका, उसके साथ, उस पर्याय को भी उसका आभास, मतलब ये आना
कि वो नित्य हो गई, ये द्रव्य भी चलेगी। वो जो उस समय वो ज्ञान की प्रयाग होगा ना, क्योंकि जिस टाइम वो होता है ना, उसमें साथ में सुख भी आता है, क्योंकि ज्ञान के साथ ही सुख होता है। कब होता है? जब ज्ञान जो है उस समय अमूर्तिक होता है। जब अमूर्ति ज्ञान का सुख अमूर्तिक गुण होता है, इंद्रियों का सुख मूर्तिक होता है, उस समय जो सुख आता है उसको, वो सुख जो इंद्रियों के सुख आप प्राप्त कर रहे हो वो सारे मूर्तिक है, वो वैसे नहीं होंगे। लेकिन ये जो ये जो उसके सामने समक्ष गया, पर्याय गई, ये जो सुख आएगा ना, वो सुख आपने कभी नहीं भोगा हो। ऐसा अद्वित, अनोखा, कि आपको ये क्या हो रहा है, ये क्या क्या महसूस हो रहा है, वो बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट। और वे किस क्षण के लिए आप उतना सुख आप महसूस करो, और केवल ज्ञान के अंदर वही सुख निरंतर हो जाए, मतलब उसको छोड़ने का मन ही नहीं करता। वो आत्मा में ही रमन करता है, तब में रहता है, क्योंकि उसको और कुछ में, क्योंकि उसको कहीं, जीव कहाँ जाता है जहां उसको सुख मिल रहा है। वो आत्मिक सुख इतना मिल रहा है उसको कि उस सुख के अंदर उसको उधर देखने की जरूरत ही नहीं। इसे ही पर्याय को द्रव्य की स्पर्शना कहते हैं। पर्याय का द्रव्य में अहम पना स्थापित होने की अपेक्षा से क्षणिक पर्याय भी नित्य हो जाती है। मतलब वो फील करती है, अहम पना होता कुछ नहीं है, वो पर्याय का द्रव्य में अहम पना स्थापित होने के लिए, जैसे ना कोई, ये क्या अहम पना होता है, मान लिया कि बहुत इंपॉर्टेंट आज, अब आप मान लीजिए नरेंद्र मोदी आज, और नरेंद्र मोदी आपको बुला ले, आप इधर इशारा, आप उस टाइम की फीलिंग और आपको अपने पास बुला के, अब बताओ आपकी फीलिंग कैसी हो, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस आपके मन में है। अगर आपके ज्ञान में उस व्यक्ति की इंपॉर्टेंस है जो आपको कल रहा है, आप तो भाव विभोर हो जाओगे। आपकी यहां तक इतने विभोर भी हो सकते हैं कि आपकी आंखों से आंसू छलक आए। वो तो कितने, क्योंकि महाराज जी आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे ना, अगर हाँ आप जी, ज्ञानी होंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये मत समझिए। मैं उस सुख की, वो सुख ज्ञानी की, इसमें सुख ज्ञान नहीं आएगा। ये अपना सुख, उसका एक्सपीरियंस को आप नहीं रोक सकते। वो इतना इतना सुख आता है उस सुख का। और एक बार वो सुख भोगने के बाद आपको ललायित रहेंगे उसके आगे कि ये सुख, वो ऐसा सुख आ जाए, वैसा सुख आ जाए जब भी आप साधना में बैठे। ऐसा नहीं, ये मतलब वो सुख लगा, ये वो उस ज्ञान के साथ का ही है, मटेरियल है। इस सुख और ज्ञान, ये जिससे नेक्स्ट जब लेंगे ना तो उसमें आ जाएगा समझ गया, कि वो समझ सुख, गया। ये ज्ञान, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, जो 47 शक्तियां की हम बात करते हैं, अनंत शक्तियां, वो भी घन पिंड में ही है। मुझे आज ज्ञान शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी शक्तियां भी साथ चल रही हैं, उसमें अगुरु लघुत्व भी चल रहा है। वो शक्ति भी उसको ऊपर नीचे नहीं होने दे रही, किसी शक्ति को कम नहीं होने दे रही। ये और सारी अक्रम है, मतलब इकट्ठी होती हैं, जिससे मुझे ज्ञान की उसके पर्याय मेरी बाकी शक्तियां भी काम कर रही हैं, बाकी शक्तियां भी काम कर रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जो शक्तियां आत्मा की है, उसमें उसको दर्शन है, ज्ञान है, जितनी हम वैरायटी देख रहे हैं ना, ऐसा सुख शक्ति वो भी उसमें ही पड़ी हुई है उसकी। अब उसको आत्मा के अंदर वो जो दिखाई दे रहा है ना, उसको उसमें जो दिखाई देता है, वो भी उसकी शक्ति है। एक शक्ति है स्वच्छत्व शक्ति, उसमें ही झलक रहा है। जैसे हम कहते हैं आत्मा के अंदर झलक रहा है, वो भी उसकी शक्ति है। वो सारी सारी उदय में इकट्ठी आती है उसमें, और हमें महसूस हो रहा है ज्ञान की बाकी शक्तियां सारी। तो इसलिए वो सुख को वो सुख ना मानिए जो इंद्रियों वाला सुख है। ये इंद्रियों वाला सुख नहीं, ये तो उस आत्मा की ज्ञान के साथ ही सुख है। पर्याय का द्रव्य में अहम पना स्थापित होने की अपेक्षा से क्षणिक पर्याय भी नित्य हो जाती है। उस क्षण नित्य और क्षणिक का भेद भी समाप्त हो जाता है, अभेद हो जाते हैं। जब द्रव्य एवं पर्याय अभेद हो जाते हैं, तब साधक आत्मा अभूतपूर्वक निर्विकल्प आत्मानुभूति को उपलब्ध होता है। अब मैं बाहर गया नहीं, ज्ञान की आत्मा में नित्य को देख रहा हूं। अब निर्विकल्प, अगर निर्विकल्प होऊंगा तभी ये स्थिति आएगी। अगर विकल्प है कुछ, तो मैं, इसका मतलब मेरी पर्याय अशुद्ध हो, क्योंकि मैं पर गे पे चला। द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, परंतु पर्याय शुद्ध है। द्रव एवं गुण तो परिणमित होते नहीं, अतः उनमें पुरुषार्थ भी कैसे करें। पुरुषार्थ तो पर्याय में घटित होता है,
जब जीव ऐसा जानता और मानता है कि द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, तब पर्याय भी अशुद्ध से शुद्ध रूप पर निमित्त हो जाती है। आपको ये समझना है पहले, मेरा द्रव्य शुद्ध है, ये भी पक्का होना चाहिए अंदर। गुण शुद्ध है, तब पर्याय भी अशुद्ध से शुद्ध रूप पर निमित्त हो जाती है। जबकि शुद्ध द्रव्य एवं शुद्ध गुण ज्ञान का और श्रद्धान ही पर्याय की शुद्धि का एकमात्र उपाय है। मतलब ये श्रद्धान जो होगा ना, ज्ञान का श्रद्धान, ये शुद्ध द्रव्य, शुद्ध गुण और श्रद्धान ही पर्याय की शुद्धि का एकमात्र उपाय, कि ये शुद्ध है। जब यह कहा जाता है मैं शुद्ध आत्मा, मेरे अंदर वो शुद्धता है, मेरे गुण भी शुद्ध है। अब शुद्धता कहाँ नहीं है, जहां पर आप डाउट है आपको, वो मेरी इस अवस्था में नहीं, इस पर्याय में नहीं। जब मैं कह रहा हूं कि मैं परमात्मा ही हूं, परमात्मा ही हूं, तो फिर तू परमात्मा है तो फिर साधना क्यों कर रहा है? अगर तू परमात्मा है तो तू साधना क्यों कर रहा है? तू है परमात्मा तो ठीक है, पर तू इस पर्याय में नहीं है। पर्याय में इस अवस्था में तू परमात्मा बन, वो तो एक तेरे पास है, वो जो छुपा हुआ है, वो जो है, वो सारा क्या है कि वो सारा उसके ऊपर पर्दा आया हुआ, ढका हुआ है। जब तू इसको हटाकर इस अवस्था में भी ले आए, तब तुझे सारा महसूस होगा, आवरण हटेगा। क्योंकि शुद्ध द्रव्य, शुद्ध गुण का ज्ञान श्रद्धानी पर्याय की शुद्धि का एकमात्र उपाय है। जैसे अशुद्ध पर्याय के आश्रय से पर्याय में शुद्धि प्रकट नहीं होती, अशुद्ध पर्याय के आश्रय से पर्याय में शुद्धि प्रकट नहीं होती, ऐसे ही शुद्ध पर्याय के आश्रय से भी पर्याय में शुद्धि प्रकट नहीं होती। एकमात्र शुद्ध द्रव्य के आश्रय से, वो भी अपना स्वयं का द्रव्य, शुद्ध द्रव्य के आश्रय से अशुद्ध पर्याय की शुद्ध रूप पर निमित्त होती है। अब जब ये कहते हैं हम भगवान को देखकर, तीर्थंकर भगवान के पास गए, उनके दर्शन करें तो मेरा साथ है, वो बहुत शुद्ध शुद्ध पर्याय है। लेकिन उसको देखकर क्या सारे शुद्ध हो गए? क्या नहीं हुए। वो शुद्ध कब होगा? जब अपनी आत्मा अपने अंदर से शुद्ध हो, अपनी पर्याय को देख। यही बात है जो मूर्ति पूजा के अंदर भी, जब तक हम उसको मूर्ति देख रहे हैं, जब हम उनके गुण देखकर और अपनी आत्मा को देख रहे हैं, और अपनी आत्मा, ये बात है कि इसमें भी ऐसे ही गुण आ जाए, दृष्टि अपनी आत्मा होगा। इसको इसको कहते हैं निज परमात्मा। ये हमने ये भी किया हुआ है, निज परमात्मा। हाँ, एक पर परमात्मा है जो मंदिर में है, जो जिसके बिंब देख रहे हो, वो परमात्मा है, पर परमात्मा, ये निज परमात्मा। काम अपना निज परमात्मा में होना है, सबका अपना अपने हिसाब से होना है। अगर उनके होने से होना है, फिर तो उनके सामने बैठे रहो, आपका हो जाएगा काम। ये अलंकृत भाषा में कहा जाता है कि उनके समक्ष गया तो उसको ज्ञान हो गया, उसको ऐसा हो गया। एक्चुअल में होना उसको ही है, सब कुछ जो कुछ होना है। ये हमारे बताने का ढंग होता है कि भाई उसको तो अभी तक 7 समुंदर दिखाई देते थे, भगवान के पास गया, जाकर बैठा, तो उसको तो असंख्य समुद्र नजर आने लगे। अब ये सारी मतलब ये बातें आती हैं, इसका भी आता है। ये देखिए, ये वर्णन करने का तरीका है, उनकी महिमा है, ठीक है। उस प्रभाव थोड़ा फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। जो 1503 केवली हुए, जो गौतम स्वामी के पीछे चल रहे, ऐसा हो गया गौतम स्वामी उस पे गए, ये अष्टापद, अष्टापद के ऊपर गए ना, तो अष्टापद पे 9 टूक पे थी। 9वें टूक पे उनको ये कहा गया कि आपने वहां पर कुछ साधना कर रहे लोग हैं, उनको मतलब उनकी जो है ना संलेखना संधारा के लिए आपको वहां जाकर उनको बोध देना है। तो वहां गए। तो पहली टोंक पे जो थे, एक गुरु थे और उनके शिष्य थे 500। फिर दूसरी टोंक पे फिर गुरु थे, फिर 500 शिष्य थे। फिर तीसरी पे थे, वो सब उनसे पता था कि ज्ञानी आए, इनसे कुछ हम चर्चा करें। ये जल्दी में थे, फटाफट गए ऊपर। जब वापसी में आए तो सब उनके साथ जुड़ते गए। जब तीसरी टोंक में आए, दूसरी में आए, पहली पे गए, तो इनके साथ हो गए और ये उनको ज्ञान देते रहते थे। तो उसमें क्या है कि उनको सम्यक इनके पीछे चलते हुए शायक सम्यक भी हुई। जैसे ही वो वहां पर समोसरण में पहुंचे हैं,
भगवान की पे दृष्टि जाते ही सबको केवल ज्ञान, क्योंकि उस ऑरा में उसमें जाते, क्योंकि स्थिति इतनी बनी हुई थी उनकी, तापस थे सारे, और वो उनको केवल ज्ञान हुआ। अब ये 1500 इनको केवल ज्ञान हुआ। अब एक समय में 108 से ज्यादा होते नहीं, ये वर्णन आता है, ये वर्णन आता है। अब मैं इसको कह रहा हूं कि वो केवल ज्ञान उनको अपनी पर्याय उससे हुआ, उस बात उसी को बताना चाहता हूँ। ये सिर्फ अलंकारिक भाषा होती है कि वहां गए उस एटमोस्फेयर, जैसे आप कहते हैं ना, मैं उनके समक्ष गए, लेकिन जो कुछ हुआ वो आपके अपने कारण हुआ, ये बात समझनी है। हाँ हाँ, वो शुद्ध है। आप जैसे किस इस ध्यान साधना में हम गए थे, यहाँ उसको सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा हुआ, हाँ वो कार्य, पर जो कुछ हुआ वो अपने कारण मुझे तो हुआ। व्यवहार नहीं और विषय नहीं हो गया ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। हो गया टाइम? अच्छा, ठीक है, चलिए। मथे वंदना महाराज साहब, हाँ जी, दीक्षा दिवस की शुभकामनाएं। हाँ, महाराज जी एक प्रश्न बड़ा अजीब सा दिमाग में आया है। आ जाए निकाल दो। हाँ जी, प्रश्न ये है कि जब सारे जीव की आत्मा एक समान है, बिल्कुल शुद्ध है सब, हाँ, तो नामकरण में देह की अलग अलग क्यों व्यवस्था है? कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई नपुंसक, वाय? अगर ये नहीं होता तो संसार आगे नहीं चलता ना, फिर सारी हाँ, प्रॉब्लम हाँ, खत्म हो जाती। हाँ जी। तो इसकी आपको कर्मों में संसार क्यों की चिंता व्यवस्था है है? कि अपनी? नहीं, अपनी आपको है। संसार की चिंता है कि नहीं, अपनी? हम भी पार्ट है ना उसकी महाराज। हाँ, इसका कोई कारण देखो तो होगा ऐसा है, महाराज जी, जो आपको ये मालूम है। सारा ये सारा कर्मों का खेल है, और कर्म आपने बांधे नहीं है, ये कर्म आपके साथ शुरू से ही है। आपकी साधना ये है कि इन कर्मों को अपने से हटाना है, और आपको कोई कुछ देने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, सब कुछ आपके बीच में ऑलरेडी है। अब वो है, वो एज ए कैप्सूल मात्र जैसे पड़ा, और बाहर कुछ कुछ सही है, इतने हैं, उसमें समझ गया, चीजें लगी हुई हैं। समझ गया आगे महाराज, समझ में बात ना समझ में आ गई। है? हाँ, कर दो। हम्म। मथे वंदना। हाँ जी, तो देखो जी। देवन्द्र वर्षो हाँ जी। आत्म दृष्टा जी। गुरुदेवी का आसना करा दीजिए। हाँ जी, धारणा प्रमाण है, बहुत सही। मथे वंदना महाराज साहब, मथे वंदना। हाँ। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवेज्जामि अरिहंते शरणम पवेज्जामि सिद्धे शरणम पवेज्जामि साहू शरणम पवेज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणम पवेज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर। मथे वंदना।